जिस उम्र में महिलाएँ आराम करना चाहती हैं, काम से छुट्टी ले लेती हैं, उस उम्र में मेरे लिए ये काम करना अपने आप में एक चुनौती थी। लेकिन केसर की खेती में सबसे बड़ी चुनौती थी, इसको मैनपुरी जैसे गर्म इलाके में करना। काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट करीब 25 लाख का इन्वेस्टमेंट हम कर चुके थे और हमारे मन में एक ये डर था, एक ये शंका थी। इस काम के पीछे मेरा एक मेन मकसद था जो बहुत मैं आज भी वो 16 अक्टूबर का दिन मैं नहीं भूलती, वो मुझे आज भी याद है, जिस दिन नमस्कार, मेरा नाम शुभा भटनागर है और मैं उत्तर प्रदेश मैनपुरी की रहने वाली हूँ। वैसे तो आपने जोश टॉक्स के इस मंच से बहुत सारे युवाओं की मोटिवेशनल स्टोरीज़ सुनी होंगी और उन कहानियों को सुनकर आपके जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव आया होगा। लेकिन आज इस जोश टॉक्स के मंच से मैं आपको अपनी कहानी सुनाने आई हूँ। आप 22 वर्ष के हों या 63 साल के, उम्र मायने नहीं रखती। अगर आपके मन में कुछ करने की चाह है, तो आप रेगिस्तान में भी सेब उगा सकते हैं। जी हाँ, मैंने रेगिस्तान में सेब तो नहीं उगाए, पर मैंने उत्तर प्रदेश को कश्मीर ज़रूर बना दिया। वो कैसे? ये सवाल आपके मन में अब ज़रूर आ रहा होगा। आखिर मेरी सफलता की कहानी क्या है? चलिए हम शुरू करते हैं। मेरा जन्म आज से 63 साल पहले उत्तर प्रदेश के ही एक छोटे शहर शिकोहाबाद के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। मेरे पिता दार्जिलिंग के एक टी गार्डन में मैनेजर थे और मेरी माँ एक कुशल गृहिणी थी। मेरे समय में और आज के समय में, जिस वक़्त मैंने जन्म लिया था तब के समय में और आज के समय में बहुत बड़ा अंतर है। तब हम महिलाओं के लिए, लेडीज़ के लिए, लड़कियों के लिए कुछ भी करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन मैं उन खुशकिस्मत लड़कियों में से हूँ, जिन्हें अपने घर से लेकर ससुराल तक बहुत ही खुला और प्यार भरा वातावरण मिला। मैं मेरे अपने कुछ सपने थे, मैं कुछ अलग करना चाहती थी, कुछ अलग दिखना चाहती थी। लेकिन इतनी सुविधाएँ और ऐसा माहौल ना होने की वजह से मुझे ये काम करने में, आगे बढ़ने में मुझे थोड़ी दिक्कत हुई और फिर मैंने अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर केंद्रित कर लिया। मैंने शिकोहाबाद के ही नारायण महाविद्यालय से हिंदी विषय में एमए किया। हमेशा प्रथम श्रेणी लाकर मैं लोगों की प्रशंसा पाकर बहुत गर्व का अनुभव करती रही और मैं कह सकती हूँ कि मेरी गिनती उस समय की मेधावी छात्राओं में हुआ करती थी। और ये थी मेरे जीवन की पहली पारी, जो ज़्यादातर लड़कियाँ अपने मायके में बिताती हैं। 7 फरवरी 1984 को मेरी शादी मैनपुरी की एक प्रतिष्ठित बिज़नेस फैमिली के श्री संजीव भटनागर जी के साथ हो गई। वक़्त के साथ मेरे बेटे अंकित और मेरी बेटी इति का जन्म हुआ। समय बहुत अच्छा गुज़रता रहा। धीरे-धीरे मेरे बच्चे बड़े होने लगे और मैंने भी अपना पूरा ध्यान अपने बच्चों की पढ़ाई में, उनको बड़ा करने में, उनकी परवरिश में और यहाँ तक कि उनके भविष्य को सुनहरा बनाने में केंद्रित कर लिया। मेरा परिवार अपने काम में व्यस्त था, सारे लोग अपने-अपने काम में बिज़ी थे, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड अपने कोल्ड स्टोरेज के बिज़नेस में बिज़ी थे और मेरे बच्चे अपनी नौकरियों में व्यस्त हो गए थे। यहाँ तक कि मेरे नाती-पोते भी अब स्कूल जाने वाले हो गए थे और अब मेरे पास कुछ करने के लिए बहुत खाली वक़्त था। एक बार फिर से मेरे मन में पुराने सपने जागृत होने लगे कि मुझे कुछ अलग करना है और इसके लिए अब मेरे सामने प्रश्न था कि मैं क्या करूँ? मुझे क्या करना चाहिए? चूँकि शुरू से ही कृषि में मेरी बहुत रुचि थी और मैं कृषि से रिलेटेड ही कोई काम करना चाहती थी। इसके लिए मैंने काफ़ी स्टडी करी, बहुत कुछ पढ़ने के बाद जब मैंने पढ़ा तो केसर की खेती ने मेरा ध्यान आकर्षित किया और मेरी खोज यहीं पर रुक गई। मुझे लगा कि मुझे मेरी दिशा मिल गई है। फिर एक दिन सब परिवार वाले साथ में बैठे थे। मैंने सोचा ये मौका अच्छा है अपनी बात कहने का। मैंने सबके सामने केसर की खेती करने की अपनी इच्छा ज़ाहिर करी। पहले तो मेरे परिवार वाले आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि सिर्फ़ कश्मीर में और कश्मीर के भी कुछ ख़ास इलाकों में होने वाले केसर की खेती हम लोग मैनपुरी में कैसे कर सकते हैं। पर मैंने तो मन बना लिया था कि मुझे यही काम करना है और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस काम के पीछे मेरा एक मेन मकसद था जो बहुत
पहले से मेरे मन में था कभी, वो मकसद ये था कि जब हमारे कोल्ड स्टोरेज में ग्रामीण महिलाएँ काम करती थीं, तो मैं उनसे अक्सर मिला करती थी, उनसे बातचीत होती थी और उनकी संघर्षपूर्ण ज़िंदगी के बारे में जानकर मुझे बहुत कष्ट होता था। मैं हमेशा ये सोचा करती थी कि मैं क्या कुछ अपनी तरफ से ऐसा करूँ कि जो इनको इनको आर्थिक मदद हो सके, इनकी ज़िंदगी में कुछ खुशहाली आ सके, कुछ पॉज़िटिव बदलाव आए इनके जीवन में। तो बस मेरा ये मकसद था और मैं इस काम में अपनी उन महिलाओं को जोड़ना चाहती थी अपने साथ, जिससे कि मैं कुछ उनके लिए कर सकूँ। हालाँकि ये काम बहुत चुनौतीपूर्ण था। केसर की खेती में सबसे बड़ी चुनौती थी, इसको मैनपुरी जैसे गर्म इलाके में करना। क्योंकि केसर जो कि एक बहुत ही ठंडे वातावरण की फसल है और उसे मैनपुरी जैसे गर्म इलाके में करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पर मैंने हिम्मत नहीं हारनी थी। मैंने सोचा कि ये काम तो हमें करके ही रखना है। फिर इसके लिए हमने अपने परिवार वालों से बात करी, उन्होंने भी रिसर्च करी। उस टाइम पे इंटरनेट पे भी इसकी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस उपलब्ध नहीं थी। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे लिए कि इतना अलग से काम को हम कैसे कर पाएँगे? पर हमने मन में दृढ़ इच्छा थी, तो हम आगे बढ़ते रहे। इसके लिए हमने जब बच्चों ने भी रिज़ल्ट्स रिसर्च करी मेरे साथ में मिलकर, तो हमको लगा कि एरोफोनिक टेक्नीक से कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इसको किया जा सकता है। ये चैलेंजिंग तो था, पर असंभव नहीं था। इसके लिए हम लोगों ने पिछले 10 सालों का डेटा एनालाइज़ किया और जिन सालों में कश्मीर में बहुत अच्छी फसल हुई थी, उन सालों के डेटा को हमने अपने मॉडल में यूज़ किया। हमने खेती के काम का मन बना लिया। अब हमारे सामने खेती के खेती को लेकर बहुत बड़े प्रश्न थे, जिनका समाधान हमें ढूँढना था। इसके लिए हम अपने परिवार के साथ कश्मीर गए। वहाँ हम लोग काफ़ी दिन रहे और बहुत सारे किसानों से हमने मुलाकात करी, उनसे बहुत सारी बातें समझी। उनसे हमने सबसे पहले ट्रेडिशनल फार्मिंग के बारे में जाना और ये भी पूछा कि आपको इसकी खेती में क्या-क्या चैलेंजेज़ आते हैं और उन किसानों ने मुझे बहुत अच्छे से हम लोगों को सारी बातें समझाई। इसके अलावा उन किसान भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने आप से भी इसके अलावा मुझे बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी कि जिससे कि हमें अपनी केसर की खेती में बहुत ज़्यादा मदद मिली। फिर उसके बाद हम लोगों ने केसर के बीज कश्मीर से लिए और हम वापस मैनपुरी आ गए। ये समय था अगस्त 2023 का। जब तक हमारा कोल्ड रूम बन के तैयार हो चुका था, हमारी रैक्स बन गई थी, वुडन ट्रेस तैयार थी, मतलब कि हमारा पूरा सेटअप तैयार था और हमारे साथ 1 हफ्ते के अंदर 22 ग्रामीण महिलाएँ भी जुड़ गई थीं, जो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। फिर हमने उन महिलाओं के सहयोग से केसर के बीजों की सिल्वरिंग इत्यादि करके उन्हें कोल्ड रूम में सेट कर दिया और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने उनको क्लाइमेटिक कंडीशन देनी शुरू कर दी और काफ़ी समय तक हम उन बीजों की ग्रोथ को मॉनिटर करते रहे। अब हमने काम तो शुरू कर लिया अपना, लेकिन अब समय था हमारी परीक्षा का, क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इस काम में कर दिया था। काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट करीब 25 लाख का इन्वेस्टमेंट हम कर चुके थे और हमारे मन में एक ये डर था, एक ये शंका थी कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हम हो चुका है, कहीं हम इस काम में विफल ना हो जाएँ। तो ये प्रश्न जब हमारे मन में आया तो उस विषम समय में मेरे परिवार वालों ने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, हम पूरा सपोर्ट करेंगे, आप अपना काम करिए, परिणाम की चिंता ना करें, आप परिणाम को भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। मेरे मन में बहुत हिम्मत आई इन लोगों की इस तरीके की बातों से। मैंने अपना फिर मन पॉज़िटिव थिंकिंग की तरफ किया और मैं अपने काम में जुट गई और 2023 अगस्त से मैंने अपनी इस काम की शुरुआत करी। अब धीरे-धीरे मुझे अपने बीजों में बदलाव दिखने लगा। उसमें थोड़ी बड निकलनी शुरू हुई, फिर उसके बाद धीरे-धीरे उनमें फूल खिला। इस तरीके से मैं आज भी वो 16 अक्टूबर का दिन मैं नहीं भूलती, वो मुझे आज भी याद है, जिस दिन हमारे सेटअप के अंदर केसर का पहला फूल खिला था, जिसे देखकर हम लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हमें लगा कि हमारी मेहनत रंग ला रही है, क्योंकि हम सब अपनी आँखों के सामने अपने सपने को साकार होता हुआ देख रहे थे और धीरे-धीरे कुछ समय के पश्चात जो बाकी बीज थे, उन सब में भी
फूल खिलने लगे और एक समय आया कि हमारा पूरा सेटअप केसर के फूलों से और उसकी सुगंधित महक से भर गया। और इस खेती के दौरान, इस काम के दौरान हमारे जिला प्रशासन ने भी हमारा बहुत सहयोग किया, हमें बहुत प्रोत्साहित किया और हमारे काम की सराहना की और आज भी वो हमारा सहयोग करते हैं। आज जोश टॉक्स के इस मंच से मैं जिला प्रशासन का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। एरोपोनिक टेक्निक से ये खेती करके हम काफ़ी कुछ अपनी बड़ी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पा रहे हैं। जैसे कि डिमांड सप्लाई गैप, हमारे देश में डिमांड सप्लाई गैप बहुत बड़ा है और हम अपने केसर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ अब ईरान और अफ़गानिस्तान पर निर्भर है। यदि हम अपने इस काम के लेवल को बढ़ाएँगे, तो निश्चित रूप से हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही और इसके साथ ही ईरान और अफ़गानिस्तान पर जो हमारी डिपेंडेंसी है, उसे भी हम बहुत कुछ कम कर सकते हैं और हम आत्मविश्वास की तरफ, आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही इस एक टेक्निक से खेती करके हम एग्रीकल्चर 90% से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड और वाटर की सेविंग कर रहे हैं। जितनी फसल हमने 560 स्क्वायर फीट में उगाई है, यदि हम वो खुले वातावरण में करेंगे, तो उसके लिए हमें कम से कम 1 से सवा एकड़ ज़मीन की ज़रूरत होती है और पानी इसमें हमने बिल्कुल नहीं दिया दिया है। इसके लिए ह्यूमिडिफ़ायर से जो उनको नमी मिली है, वो उसके लिए उनके पोषण के लिए पर्याप्त थी। और एक बात और है जिससे हमको बचाव हुआ इस टेक्नीक के ज़रिए, वो है अनटाइमली बारिश, अत्यधिक बारिश, इन सब से भी हमारी फसल को नुकसान हो जाता है। कई बार खुले वातावरण में होने की वजह से उसमें कीड़े लग जाते हैं, कई बार जानवर नष्ट कर देते हैं, जिस पे अपना बस नहीं, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। कोई रोकथाम नहीं की जा सकती इन चीज़ों की। और सबसे बड़ी बात मिट्टी से होने वाली बीमारियाँ भी उनको हो जाती हैं, फसल को और वो उससे फसल हमारी खराब हो जाती है। तो एरोपोनिक टेक्निक से इंडोर फार्मिंग करके हमने ये सारी परेशानियों से अपनी फसल को बचाया है। इस तरीके से हमने खेती करके अपने पहले साल में 2 किलो केसर हमने उत्पादन किया और जिसको कि आज हम इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के ज़रिए शुभावनी स्मार्ट फार्म के नाम से डायरेक्ट कंज्यूमर्स को सेल कर रहे हैं। शुभावनी, अब आपको लगेगा ये शुभावनी क्या है? इसकी भी एक कहानी है। ये शुभावनी नाम मेरे बच्चों ने सजेस्ट किया, जो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। अब मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। शुभा मेरा नाम है और अवनी मेरी प्यारी-सी 8 वर्षीय पोती का नाम है। तो इस दोनों के नामों को मिलाकर शुभावनी शब्द बना। शुभा का अर्थ है शुभ, प्योर और अवनी का अर्थ है धरती। मतलब कि हमारी उपजाऊ धरती से जो चीज़ भी उत्पन्न होगी, वो प्योर ही होगी। फिर एक दिन मेरे पास एक शिक्षिका जी का फ़ोन आया, उन्होंने हमें बल्क में केसर का ऑर्डर दिया। उनको अपनी बहू की बेबी शावर सेरेमनी के लिए अपने गेस्ट को रिटर्न गिफ्ट में देने के लिए केसर चाहिए था। ऑर्डर हमने ले लिया और उसके बाद मेरे मन में ये आया कि इतना अच्छा आइडिया है ये, तो फिर मैंने उनसे पूछ लिया कि आपके मन में इतना अच्छा आइडिया कहाँ से आया? तो उन्होंने बताया कि वो मोदी जी से बहुत प्रभावित हैं कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी G20 के डेलीगेट्स और बिल गेट्स जैसी बड़ी हस्तियों को अपनी देश की धरोहरों के साथ में एक हेल्दी गिफ्ट केसर भी दे सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं इस नए काम की, अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये काम मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उनकी बातों, वो मोदी जी से प्रभावित हुई, मैं उनसे प्रभावित हुई और मैं जो हमारे देश की खास धरोहर हैं, उनको प्रमोट करने के लिए मैं माननीय मोदी जी को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आगे आने वाले सालों में हम अपने इस काम को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन तो निश्चित रूप से बढ़ेगा ही, इसके साथ ही साथ हमारे साथ ग्रामीण क्षेत्र की बहुत सारी महिलाएँ अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़ सकेंगी। और हाँ, एक बात और जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने जितनी आसानी से आपको ये बात बता दी कि मैंने केसर की खेती करी, वो इतनी आसान थी नहीं। इसके लिए मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती तो मेरी उम्र थी। जिस उम्र में महिलाएँ आराम करना चाहती हैं, काम से छुट्टी ले लेती हैं, उस उम्र में मेरे लिए ये काम करना अपने आप में एक चुनौती थी। लेकिन मुझे तो उत्तर प्रदेश को कश्मीर बनाना था और वो मैंने बना दिया। इसके लिए
हमने जो इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन फिर अब हम उस अपनी इस खेती से शुभावनी स्मार्ट फार्म के नाम से केसर सेल करके हम लाखों रुपए कमा रहे हैं। और आखिर में जो स्टॉक्स आशा का ये मंच है, इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि ये जो हम जैसे लोग कुछ अलग करते हैं या कुछ अपने मेहनत से कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी है, उनकी प्रतिभाओं को उभार कर सामने लाता है और ये एक बहुत ही बड़ा प्रेरणा का स्रोत है हम सबके लिए। जब हम घर पर सबका ख्याल रख रहे होते हैं या पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं, तो मन में एक सवाल ज़रूर आता है, अब यहाँ से मेरे लिए आगे क्या है? हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम कितने काबिल हैं। हम भी घर के सभी कामकाज के साथ अपना करियर भी बना सकते हैं। ऐसे में कभी परिवार का साथ नहीं मिलता, कभी कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता, या फिर कभी कभी हम खुद ही हार मान कर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में हम सबको चाहिए होता है बस एक सपोर्ट, और वो सपोर्ट हमें मिलेगा जोश टॉक से। जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमें एक्सपर्ट ट्रेनिंग, मेंटोरशिप, हमारी जैसी और औरतों का सपोर्ट मिलेगा, जिससे हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमें एक्सपर्ट्स ऐसे गाइड करेंगे जैसे हमारी बड़ी बहन हो। इसके लिए हमें बस एक फॉर्म भरना है, जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया गया है। चलिए साथ मिलकर आपके सपनों की नौकरी को हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। चाहे आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती हो या फिर नए स्किल सीखना चाहती हो, जोश टॉक्स की टीम आपकी मदद के लिए यहाँ है।